हैं भारत के एक्सट्रीम पॉइंट के बारे में, जिसमें हम भारत के उत्तर एवं दक्षिण, पूरब और पश्चिम चारों ही पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले आज देखते हैं भारत के उत्तरी पॉइंट को। भारत का उत्तरी पॉइंट कौन सा पड़ता है? भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट पड़ता है इंदिरा कॉल पड़ता है। कौन सा पॉइंट पड़ता है? इंदिरा कॉल पड़ता है। इंदिरा कॉल पड़ता कहाँ पे? अगर देखें हमारे इंडिया के मैप में, तो इंडिया के मैप में सबसे ऊपरी ऊपरी जो होता है ये हमारा इंदिरा कॉल पड़ता है। इंदिरा कॉल पे अगर देखें तो किस किस देश का कब्जा पर माना जाता है, या फिर कौन कौन से देश पर अपना अपना कब्जा दिखाते हैं, या फिर ये विवादित क्षेत्र है तो क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पे पड़ जाता है पाकिस्तान, और यहाँ पे पड़ जाता है चीन, और यहाँ पे हमारा पड़ जाता है कौन सा? इंडिया। अब इंडिया यहाँ पे पड़ जाता है, और पाकिस्तान और चीन तीनों ही देश यहाँ पे पड़ते हैं, तो तीनों ही देश अपना अपना कब्जा दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये कौन सा कैसा पॉइंट है? डिस्प्यूटेड पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? डिस्प्यूटेड पॉइंट है। वो किस किस देश के बीच में है? तो इंदिरा जी और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का डिस्प्यूटेड पॉइंट है। इसको ट्राई जंक्शन भी बोलते हैं, कि तीन देशों का विवादित क्षेत्र है, इसलिए इसको ट्राई जंक्शन बोलते हैं। और ये कितने डिग्री पर अवस्थित है? 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ पे स्थित है ये। और यहाँ पे देखें अगर तो हमारा ये आज़ाद कश्मीर हो जाता है। यहाँ पे हमारी ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन जो है हमारी एलओसी होती है। एलओसी जिसको बोलते हैं सीज फायर लाइन, जो कि 1972 में बनाई गई थी। और यहाँ पे हमारा हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर हो जाता है। और अगर देखें एलओसी का सबसे नॉर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो कौन सा पड़ जाता है? NJ9842, ये एलओसी का नॉर्थ पॉइंट हो जाता है। ठीक है। आप देखते हैं सच्चगम या वैली यहाँ पे पड़ता है। सच्चगम वैली यहाँ पे पड़ता है। सच्चगम वैली को पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया था। कब बेचा था? 1967 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर देखें कि भारत का विवादित क्षेत्र तो हो गया, इंदिरा कॉल हो गया जो कि विवादित है तीन देशों का, तो अब हम सिर्फ इंडिया का कहें तो ये भी नहीं कह सकते। तो अब देखते हैं सबसे अविवादित क्षेत्र कौन सा है इंडिया का। अब अगर अविवादित क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे पड़ जाता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? अब उसको हम देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये हो जाता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ये हमारा है सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ है? ये देखिए, ये हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। यही हमारा नॉन डिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट है। ठीक है, आ गए हैं तो देखते हैं। चलो अब सियाचिन ग्लेशियर हमारा नॉन डिस्प्यूटेड पॉइंट है, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है? 7.2 किलोमीटर पाई जाती है, और इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और ये काराकोरम पर्वत की बालतारो पर्वत श्रेणी पर स्थित है। और इसको शीत मरुस्थल भी बोलते हैं। शीत मरुस्थल मतलब जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा अधिक हो, या फिर जहाँ पे ठंडी बहुत माइनस में जिसका टेम्परेचर रहता है उसे शीत मरुस्थल। जहाँ पे ज़्यादा अधिक तापमान हो, जहाँ पे ज़्यादा अधिक टेम्परेचर हो, वो होता है गर्म मरुस्थल। इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है। इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव बोलते हैं। अब ये भारत का सबसे मतलब भारत का क्या, सब विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच 1984 में युद्ध हुआ था। अब अगर युद्ध हुआ था तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन भी इंडिया भारत सरकार ने चलाया ही होगा, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारत सरकार ने। ठीक है, तो ये हमारा होगा सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ये इतनी बातें जानना जरूरी है हम लोगों के बारे में, हम लोगों को। अब आगे आते हैं। यहाँ पे पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर की ये वाली लाइन जो है AGPL, एक्चुअल ग्रैंड पोजीशन लाइन। ये टेम्परेरी बॉर्डर लाइन है। यहाँ पे भी अपना पाकिस्तान अपना कब्जा दिखाया करता है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे अक्साई चीन हो जाता है। इसका चीन 1962 में चीन से युद्ध हुआ था, तब चीन ने कब्जा कर लिया था इस पे, अक्साई चीन पे। और यहाँ पे भारत सरकार ने अभी एक्सप्रेस वे बनवाया है, जो कि सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया है। और यहाँ पे चीन का बेस कैंप है। ठीक है, अब आते हैं साउथ पॉइंट पे। साउथ पॉइंट कौन सा है? साउथ पॉइंट तो हम जानते ही हैं, इंदिरा पॉइंट है, सभी जानते हैं।
कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। इसके और भी नाम है, अगर नाम चेंज करके एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। ऐसे ही इंदिरा पॉइंट और पिग्मलियन पॉइंट और परसन पॉइंट भी बोलते हैं। जो कहाँ पर अवस्थित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कहाँ पे अवस्थित है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पर अवस्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या वाकई भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट अगर देखें तो वाकई इंदिरा पॉइंट है। तो इसके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए तो कन्याकुमारी पड़ जाता है। और लेकिन अगर भारत का दक्षिणी पॉइंट पूछा जाए तो भारत का रीजन तो यहाँ तक आ जाता है ना, तो इंदिरा पॉइंट माना जाएगा। तो अगर भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी, जिसको कैप कैमोरिन अंतरीप भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ भारत का है तो इंदिरा पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब अंतरीप हमने पढ़ा है, तो अंतरीप भी जान लेते हैं क्या होता है। अंतरीप एक लंबा समतल जलीय भाग होता है, स्थलीय भाग होता है, जो कि तीन तरफ जल से घिरा होता है। ठीक है, तीन तरफ जल से घिरा होता है। तो यहाँ पे ये हो गया जल, ये हो गया अंतरीप। ये अंतरीप ही होता है। तो प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भी तीन तरफ से जल से घिरा होता है। एक बड़ा सा मतलब ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा निकला होगा, ऐसे ये अंतरीप होता है। ठीक है, आगे आते हैं। तो भारत का पूर्वी बिंदु देखते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु में अगर देखेंगे तो किबीथू आ जाता है। कौन सा आ जाता है? किबीथू। किबीथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और इसको वालांगू भी बोलते हैं, नाम चेंज करके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो हम सारे नामों को डिस्कस करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं पे भी। ठीक है, अब आते हैं भारत का पश्चिमी पॉइंट। पश्चिमी पॉइंट गुहार माथा है, जिसका अगर दूसरा नाम क्या है? गुहार मोती है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और कुछ बुक्स में सर क्रीक पॉइंट भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे आते हैं। अब सर क्रीक है, क्रीक का मतलब क्या होता है? ये क्रीक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पॉइंट को दिया था कि ये इधर का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब क्रीक यहाँ पे निवेशिका जल का प्रवाह अधिक होता है, समुद्र का प्रवाह यहाँ पे अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे मृदा संरक्षण की क्रिया भी अधिक होती है, जिसके कारण अब पानी इधर से आएगा तो दलदली मृदा का प्रवाह होगा यहाँ पे। तो मृदा संरक्षण की क्रिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे एक 24वीं समानांतर रेखा थी, जो कि किसके बीच में थी? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी। अब पाकिस्तान इंडिया के बीच में 24वीं समानांतर रेखा थी, जो कि अब बैन हो गई है। वो क्यों बैन हो गई है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्यों बैन हो गई है? यहाँ पे क्या होता है? मृदा संरक्षण की क्रिया होती है। मृदा संरक्षण की क्रिया के कारण यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इस फिगर से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा इंडिया हो गया, ये हो गया पाकिस्तान। ठीक है, अब यहाँ पे मान लिया कि 24वीं समानांतर रेखा थी। अब पृथ्वी का घूर्णन किधर को होता है? इस डायरेक्शन में होता है। अब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप इधर को जाते हैं तो एक विपरीत फोर्स आपके लगता है, जो अपोजिट साइड में लगता है। ठीक है, तो पृथ्वी का घूर्णन इधर को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक फोर्स इधर को भी लगेगा। तो मृदा संरक्षण की क्रिया किधर को होगी? इधर को होगी मृदा संरक्षण की क्रिया इधर हो रही है। अगर 24 डिग्री समानांतर रेखा यहाँ पे है, तो मृदा संरक्षण की क्रिया के द्वारा जो और पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा ये वाली रेखा यहाँ पे आ जाती है। ये वाली रेखा यहाँ पे आ जाती है। अब इसका पाकिस्तान ने विरोध किया, क्योंकि ये तो जगह हमारी हो गई, क्योंकि भगवान का दिया हुआ एक वरदान ही था भारत के लिए। तो हमारा वरदान ही था, ये समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे ये वाली जगह पाकिस्तान की हमारे अंदर में आ जाती थी, मतलब इंडिया के अंडर में आ जाती थी। इसलिए इसका विरोध किया पाकिस्तान ने। इसलिए मृदा के खिसकाव से 24वीं समांतर रेखा पाकिस्तान की तरफ विस्थापित हो जाती थी। इसलिए 1987 में राजीव गांधी सरकार की थी उस टाइम, इस रेखा को समाप्त कर दिया गया। अब क्रीक क्या होता है? निवेश का समुद्र तल का स्थलीय भाग के अंदर प्रवेशित होना, मतलब समुद्र जल का ऐसे ही अंतरीप है इस तरफ इधर प्रवेशित होना, ये क्या होता है? क्रीक या निवेश का कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।